So Dhaval, tell me something about yourself. Yes, my name is Dhaval and I'm a 22-year-old. I'm looking for a job in your company and I live in Mumbai. एंड इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि कैसे अपने इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करें ताकि जो अभी हुआ वो आपके साथ ना हो. स्टे ट्यून्ड. सो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट, बिफोर इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें, एंड सेकेंड, ड्यूरिंग इंटरव्यू कैसे बिहेव करें जिससे ये मैक्सिमम चांस रहे कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाए. सी, अल्टीमेटली इट्स इंटरव्यूअर्स कॉल कि आपको सिलेक्ट करना है या नहीं, और वो बहुत बार आपके हाथ से बाहर होता है. लेकिन वी कैन ट्राई आवर बेस्ट सो दैट आपका चांस सबसे ज़्यादा हो इंटरव्यूअर को सिलेक्ट करने में. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेट्स सी कि बिफोर इंटरव्यू किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं. सो सबसे पहले इंटरव्यूअर ज़्यादातर चांसेस ये है कि आपसे पूछेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ. और जैसे कि आपने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, ये गलती नहीं करनी है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से है, क्योंकि ये चीज़ आपके रेज्यूमे में या सीवी में लिखी हुई होती है. तो आपको ये बताना है उनको. वो ये जानना चाहते हैं कि अभी तक आपने क्या किया और आप उनके लिए आगे क्या कर सकते हैं. दैट्स इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स में हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि आई एम अ सेल्स प्रोफेशनल सिंस लास्ट 3 years एंड आई हैव हेल्प्ड माई कंपनी डबल द रेवेन्यू इन 6 months. राइट. आपका जो आउटपुट है वो आपको दिखाना है. आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है तो आपको स्टैटिस्टिकली दिखाना है कि इतने टाइम में मैंने इतना आउटपुट अचीव करवाया. या फिर अगर आपने लॉसेस कम करवाए कंपनी के तो आई हैव हेल्प्ड माई ऑर्गेनाइजेशन कट देयर लॉसेस बाय 70% इन लास्ट 1 year. आपने अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है तो आप बोल सकते हैं कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इतने % से या इतने टाइम में इतना % बढ़ाई है. राइट. इंटरव्यू ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किया. या फिर आपने अगर कोई ऑडिट है, किसी ऑडिट को पास करवाए तो आप ये बता सकते हैं कि लास्ट 3 years में मैंने सक्सेसफुली 10 ऑडिट्स को हैंडल किया है और सबको 0 ऑब्जर्वेशंस, कोई क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस के या फिर फेलियर डिफेक्ट्स के पास करवाया है. राइट. तो आपका जो आउटपुट है वो मेजर करना चाहिए इंटरव्यूअर. राइट. ऐसा मत बोलिए कि एंड आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब एंड लास्ट माई जॉब आई वॉज वेरी गुड. ऐसा नहीं. बी स्पेसिफिक, बी मेजरेबल. अगर कोई मेजर नहीं कर सकता तो आपको वो रेट नहीं कर सकता. अगर आपको वो जज नहीं कर पाएगा या रेट नहीं कर पाएगा तो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आपको सिलेक्ट करे या नहीं. तो आपको उनको क्लियर मैसेज देना है कि वो मेजर कर सके कि आपने एग्जैक्टली क्या किया. राइट. ये हो गया फर्स्ट पार्ट कि आपने पास्ट में ये किया. और आप ये बोल सकते हैं कि मैं आगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकता हूँ. आप ये भी बोल सकते हैं कि एंड आई कैन डू द सेम फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. या फिर आप उसकी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड भी कर सकते हैं, ये भी बता सकते हैं. सो आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट में आपने क्या किया उसको स्पेसिफिकली बोलिए और आगे आप क्या करने वाले हैं वो भी बोलिए. और आपके 5 year प्लान जो है या फिर आपके फ्यूचर के जो प्लान्स हैं वो भी उनके साथ शेयर कीजिए ताकि आपके बारे में उनको एग्जैक्टली पता चले. आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, ये सब जानने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. नंबर 2, गैदर ऑल योर अचीवमेंट्स. यस, आपने जो पास्ट में जितने भी अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं, टेक्निकल फील्ड पे, सॉफ्ट स्किल के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, पीपल लेवल पे, राइट, कहीं भी जो भी अच्छा काम किया है ना उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखिए. चाहे आज आप जॉब चेंज करने वाले हैं या नहीं, राइट. इसका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा रखिए क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे और वो कुछ पूछे तो आपके लिए कुछ होगा अच्छा बोलने के लिए. और जब आप अपने सारे अचीवमेंट्स आपको टिप ऑफ द टंग होंगे तो आप वहाँ पे सोचेंगे नहीं. व्हेन यू नो द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट पीपल मेक ड्यूरिंग इंटरव्यूज, वो वहाँ पे सोचने लगते हैं कि मैंने क्या किया, और वहाँ पे वो इंटरव्यूअर बोर होने लगते हैं एंड देन दे स्विच द क्वेश्चन. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी वो क्वेश्चन पूछे उसके पास आपके पास उनके लिए एक क्वेश्चन के 10 आंसर होने चाहिए. एटलीस्ट 10 भी ना हो तो एटलीस्ट 2 या 3 होने चाहिए ताकि वो बोले कि भाई बस कर, दैट्स इट, मुझे इतना ही जानना था, आगे मुझे नहीं जानना. लेकिन आपके पास और भी आंसर्स होने चाहिए. सो जितने भी अचीवमेंट्स आपके उन सब की लिस्ट डाउन बनाइए और रेडी रखिए कि कब का क्या बोलना है, और उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए एडवांस में. नेक्स्ट, आपने जो भी अच्छे काम किए उसके एग्जाम्पल्स रेडी रखिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फेलियर हुआ जिसका इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा किया है, राइट, और आपने अपने रेज्यूमे में लिखा है, तो मेक श्योर आप उसके 2 या 3 एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कीजिए कि क्या क्या आपने किया है और कैसे किया. क्योंकि जब वो पूछेंगे कि आपने कैसे किया तो आपके पास एग्जाम्पल्स रेडी होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किया तो सही लेकिन आपने प्रिपरेशन कुछ भी नहीं की और फिर आप याद कर रहे हैं कि मैंने क्या किया था उस टाइम पे. दिस विल मेक यू लूज़ योर गेम.
राइट। तो आपको पहले से ही जो भी आपने अच्छा काम किया है उसका लिस्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके एक एक एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल पीपल डेवलपमेंट में काम किया, तो कैसे किया, उसके 2-3 एग्जाम्पल्स आपको रेडी होने चाहिए। इन सब को आपको इसीलिए नोट डाउन करना है ताकि जब वो पूछे हाउ, देन योर आंसर शुड बी रेडी। नेक्स्ट इज मास्टर योर CV। आपकी CV में जो भी कुछ लिखा है ना, वो वही होना चाहिए जो आपने किया है। और अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है जो आपको नहीं आता है, मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ भी मत लिखो जो आपको नहीं आता या जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर सबसे पहले आपका CV पढ़ते हैं और उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है उसमें जो आपको इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए लिखा है, लेकिन अगर आपको आता नहीं है और अगर उन्होंने वो क्वेश्चन पूछ लिया और अगर आप नहीं बोल पाए, इसका क्लियर मैसेज ये जाता है कि आपने CV में झूठ लिखा है, एंड दिस विल मेक क्रिएट अ रॉन्ग इंप्रेशन। सो मेक श्योर जो भी आप CV में लिख रहे हो वो सब कुछ आपने किया होना चाहिए और आपको आना चाहिए। वही चीज़ CV में लिखिए जो आपको आती हो, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ऐसी मिली जो आपको नहीं आती है, आई डोंट थिंक दैट इंटरव्यूअर विल बी इंटरेस्टेड इन हायरिंग यू। नेक्स्ट इज़ वेयर नाइस फॉर्मल क्लोथ्स। सी, इंटरव्यूअर के लिए एक ड्रेस कोड है कि इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो एक फॉर्मल्स में जाते हैं, राइट। डोंट वियर कैजुअल क्लोथ्स या फिर सैंडल्स पहन के मत जाइए। अच्छे से शूज़, फॉर्मल शूज़ और फॉर्मल क्लोथ्स पहन के जाइए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि इससे आपको जॉब मिलेगी, लेकिन एक अच्छी इंप्रेशन होती है, राइट। इंसान के ड्रेसिंग स्टाइल से इंसान की एक परख होती है। तो इंटरव्यूअर जब आपको देखेगा तब वो पहले ही समझ जाएगा कि आप कितने सीरियस है जॉब के लिए। ज़्यादातर लोग जो ऐसे ही चले आते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, वो क्लियर मैसेज होता है कि वो ऐसे, उनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, भाई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बट व्हेन यू ड्रेस वेल, तो इंटरव्यूअर को ये लगता है कि इस इंसान ने कुछ एफर्ट डाला है अपने ड्रेसिंग स्टाइल के लिए, यानी कि ये अपने जॉब को लेके थोड़ा सा तो सीरियस है। तो दिस क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन। सो वियर नाइस फॉर्मल क्लोथ्स। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे कि ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या करना है। मान लीजिए आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, तो क्या करना है। नंबर 1, बी ऑनेस्ट। यस, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर कहीं पे भी आपने इंटरव्यू में झूठ कहा है तो ज़्यादातर चांसेस है कि इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा। हो सकता है वो आपको ना बोले, लेकिन द वे यू स्पीक इट क्लियरली, इंटरव्यूअर को इतना तो एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ ले चुके हैं ऑलरेडी, और वो खुद भी इंटरव्यू में पहले भी जा चुके थे। तो उनको इतना तो पता है कि इंसान जब झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है, राइट। तो आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका है, तो आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हो सकता है मैं पकड़ा ना चाहूँ, लेकिन इंटरव्यूअर को पता चल जाता है, ट्रस्ट मी, कि आप झूठ बोल रहे हैं। सो मेक श्योर आपके CV में जो लिखा है वो ऑनेस्टली वही चीज़ लिखी है जो आपने की है, और उसके बाद जो वो पूछते हैं वो वही चीज़ होनी चाहिए जो आपने एक्चुअल में की है, राइट। कोई भी ऐसी चीज़ मत बोलिए जो सही नहीं है, राइट। क्योंकि अगर कहीं से भी ये पता चला कि आपने इंटरव्यू के टाइम पे आप ऑनेस्ट नहीं थे, तो इट इज़ क्लियर मैसेज फ्रॉम योर साइड दैट डोंट हायर मी, आई एम अ लायर, राइट। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे मत हायर करो। क्योंकि इंटरव्यूअर को लगेगा कि अगर इंटरव्यूअर ड्यूरिंग इंटरव्यू, अभी तक तो ये सिलेक्ट भी नहीं हुआ, अभी अगर झूठ बोलेगा तो आगे जाके इसको मैं अगर हायर कर लूँगा तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा। तो दिस क्रिएट्स अ रॉन्ग इंप्रेशन। सो मेक श्योर आप इंटरव्यू के टाइम पे एकदम ऑनेस्ट रहे। नेक्स्ट इज़ गेट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, यानी कि जिस पोजीशन के लिए आपको हायर किया जाएगा उसका जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो मेक श्योर कि आप उसके लिए स्पेसिफिकली क्वालिफाइड हो, राइट। तभी जाके आपके ज़्यादा चांसेस है सिलेक्ट होने के। क्योंकि अगर आप अधूरे नॉलेज से जाएंगे तो हो सकता है आपको या तो सिलेक्ट हो जाओ तो इतना राइज नहीं मिलेगा, या फिर अगर राइज मिलेगा ही नहीं, या फिर आप सिलेक्ट ही नहीं होंगे, राइट। तो हो सकता है, बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं सिलेक्ट तो हो गया लेकिन मुझे सिर्फ 5% रह दिया। वो इसलिए क्योंकि उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी और आप में कुछ ऐसा खास नहीं दिखा उसे, राइट। तो उन्होंने आपको यही ऑफर दी कि आप सेम पैकेज में आ जाइए या फिर 5% राइज मिलेगा, दैट्स इट, राइट। अगर आपने उस टाइम पे कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दिखाई होती कि मैं दूसरों से अलग हूँ, आप जिस रोल के लिए मुझे ले रहे हैं उस रोल के लिए मैं स्पेसिफिकली वेरी वेल क्वालिफाइड हूँ, तो हो सकता था कि आपकी सैलरी में आप नेगोशिएट कर सकते थे। लेकिन आपके पास वो पावर नहीं था क्योंकि आप टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, राइट। इंटरव्यूअर्स को ये चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी टीम में जिसको भी मैं लूँ वो मेरी कंपनी के या फिर मेरी टीम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। और वो तभी होगा जब जिस फील्ड के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस डिपार्टमेंट के लिए आपको हायर किया जा रहा है उसमें आप स्ट्रांग हो। लेकिन अगर आप वही नहीं होंगे
तो ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आप सिलेक्ट होंगे। नेक्स्ट इज़ रिलैक्स एंड स्माइल। बहुत सारे लोग ना स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, जैसे ही इंटरव्यू में आते हैं पता नहीं उनको लगता है लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, अगर मैं नहीं सिलेक्ट हुआ तो क्या होगा। सी यू हैव टू रिलैक्स एंड यू हैव टू गिव अ स्माइल। इंटरव्यू का ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये डर रहा है, क्योंकि जब आप डरोगे तो जब आपको कुछ आता भी होगा, आप वेल क्वालिफाइड भी होंगे, तो भी चांसेस है कि वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नहीं है, आप डर रहे हो, तो ज़्यादातर चांसेस है कि उनको मान लीजिए कुछ ऐसा टीम लीडर चाहिए जो टीम को हैंडल कर सके, लेट्स से मिनिमम 5 to 10 पीपल की टीम। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग इंटरव्यू कॉन्फिडेंट नहीं है तो उनको भी डाउट होगा कि ये टीम को कैसे हैंडल करेंगे, राइट। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती है, जो पहला पॉइंट मैंने बोला कि बी ऑनेस्ट एंड टेल देम सर आई डोंट नो बट आई हैव द एबिलिटी टू फिगर इट आउट। इतना बोल दो, दैट्स इट। क्योंकि हर बार उनको भी पता है कि उनको भी सब कुछ नहीं पता है, लेकिन व्हाट मैटर्स इज़ कि अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं कैसे उसका रास्ता निकालता हूँ, दैट मैटर्स मोर। तो आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर कुछ नहीं भी आता है, राइट, तो डोंट वरी, रिलैक्स एंड गिव अ स्माइल, और प्यार से बोल दीजिए कि सर आई डोंट नो, दैट्स इट। जब आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूअर को इंटरव्यू देंगे ना, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि ये इंसान थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है, इसको एटलीस्ट मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। एंड लास्ट थिंग, थिंक ऑफ इट एज अ गेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज क्रिकेट खेलने जा रहे हैं दोस्तों के साथ और अगर आपकी टीम हार गई तो क्या आपको इतना बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम सोचने लगते हैं कि यार क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या मुझ में कमी होगी। सी, आप में जो कमी है उसकी वजह से आपको नहीं हुआ, दैट्स फाइन। लेकिन बहुत बार आपके जो पॉजिटिव्स होते हैं उसके लिए आपको जॉब नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है तो हो सकता है सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतनी सैलरी पे करने का। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें कोई गलती नहीं है, वहाँ पे उनका ड्रॉबैक है कि वो आपको सैलरी नहीं दे पा रहे। लेकिन आपको भी ये स्मार्टली देखना होगा कि कहाँ पे टेक्निकली ड्यूरिंग इंटरव्यू कौन सी आपने गलती की जिससे आप सीख सकते हो, राइट। और उस चीज़ को सीख के मूव ऑन, राइट। थिंक ऑफ इट एज अ गेम कि अगर हार भी गए, आज बचपन से लेकर अभी तक आपने कितनी गेम्स खेली है और बहुत बार आप हार चुके हैं, कुछ हुआ नहीं। तो एक इंटरव्यू में अगर आप नहीं सिलेक्ट हुए, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज दैट कैन हैपन इन फ्यूचर, राइट। हर एक इंटरव्यू से सीखिए कि क्यों रिजेक्ट हुए और उसमें इंप्रूव कीजिए और आगे बढ़िए। डोंट वरी, थिंक ऑफ इट एज अ गेम। हार गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी आपको ये बताने की कि बिफोर इंटरव्यू और ड्यूरिंग इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें और कैसे अपने चांसेस बढ़ाएं सिलेक्ट होने के, क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज को मैंने खुद अप्लाई किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ये चीज़ें काम करती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब दिलाएगी, बट इन चीज़ों में प्रैक्टिस करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। टिल देन, दिस इज़ धवल गजेरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।